नहीं। नीतीश कुमार फिट है। उनके लड़के का भी जो स्टेटमेंट आया है वो एकदम बाखूबी बोले हैं कि हमारे पिताजी फिट हैं। उस ऊंचाई पर नीतीश कुमार बिहार को ले जाना चाहते हैं। उनका कहना है कि बिहार को हम उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। नीतीश कुमार ही उस ऊंचाई पे ले जा सकते हैं और कोई नहीं ले जा सकता है। वो आगे बढ़ा। नीतीश कुमार के सामने कोई नहीं है, कोई चेहरा ही नहीं है। जेडीयू में भी कोई नहीं है। जेडीयू या कोई पार्टी में कोई बतावे कि कोई नेता है उनके स्तर के, चाहे तब तक तो नीतीश कुमार बैठे रहेंगे। देखिए, जब तक नीतीश कुमार कामयाब रहेंगे, स्वयं अगर नहीं उनको लगेगा कि हम कामयाब हैं तो छोड़ देंगे। लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे पे आप लोग विधानसभा चुनाव जीत जाइएगा, इसमें कोई शक है? एकदम कोई शक नहीं है। तो बेटा से भी लोग मुलाकात कर, हाँ, लोग मिल रहे थे। आप भी मिले होंगे। हाँ, भेंट हुई थी, हमको भी भेंट हुई। भविष्य के नेता हैं आप लोग के। देखिए, अभी आप जो पूछना चाह रहे हैं हमसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राय। लगातार नीतीश कुमार के सेहत के ऊपर विपक्ष सवाल उठा रहा है। तेजस्वी यादव या आरजेडी के और भी नेताओं का कहना है कि अब नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है, बिहार को अब अधिकारी लोग चला रहे हैं, नीतीश कुमार को अब आराम करने की ज़रूरत है। मेरे साथ जेडीयू के पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, इनसे बात करेंगे। नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर के जिस तरीके से चर्चा है या आए दिन जो वीडियो में दिख जाता है, नीतीश कुमार की जो एक्टिविटीज़ नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है कि सच में नीतीश कुमार की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है। देखिए, बोलने के लिए तो अपोजिशन के पास कोई शब्द नहीं है, ना कोई बात है, कोई सब्जेक्ट ही नहीं है अपोजिशन के पास कि उस पर वो बोलें। तो सिर्फ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर बात करके जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। नहीं, जो दिख रहा है वो तो कुछ सच्चाई है ना सर? नहीं, देखिए, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। एकदम बहुत बढ़िया ढंग से बिहार को आदरणीय मुख्यमंत्री जी शुरू से चलाए हैं। और किस परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में बिहार उनको मिला था, और उस परिस्थिति से निकाल करके बिहार को इतना आगे बढ़ाने का काम किए हैं। और आज भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय से ही सब काम होता है। अब पूरा विकास का काम और तेज़ी से अभी चल रहा है बिहार में। चूँकि जितना विकास अन्य राज्य, जो विकसित राज्य हैं देश के, उन राज्यों में जितना विकास हुआ है, उस ऊंचाई पर नीतीश कुमार बिहार को ले जाना चाहते हैं। उनका कहना है कि बिहार को हम उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। नीतीश कुमार ही उस ऊंचाई पर ले जा सकते हैं और कोई नहीं ले जा सकता है। देखिए, अभी आप पूरे बिहार में नज़र घुमा के आप देख लीजिए, कोई नेता में उस तरह का न गुण है, न वैसी क्षमता है, न उतना इंटेलिजेंसी है। नहीं, आप में तो है, मुझे तो आप में क्षमता दिखता, आप भी संभाल सकते हैं कुर्सी। नीतीश बाबू को हम लोग नेता मानते हैं शुरू से, और आज भी मानते हैं। पूरा बिहार, आपको बताते हैं, आज के दिन में एनडीए के साथ सरकार चल रहा है, और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को चला रहे हैं बाखूबी, और बिहार में बाखूबी मुख्यमंत्री नीतीश बाबू बिहार को आगे बढ़ा। नीतीश कुमार के सामने कोई नहीं है, कोई चेहरा ही नहीं है। जेडीयू में भी कोई नहीं है। जेडीयू या कोई पार्टी में कोई बतावे कि कोई नेता है उनके स्तर के, चाहे उनके क्षमता के लायक, बताइए। मतलब अब कब तक तो नीतीश कुमार बैठे रहेंगे? देखिए, जब तक नीतीश कुमार कामयाब रहेंगे, स्वयं अगर नहीं उनको लगेगा कि हम कामयाब हैं तो छोड़ देंगे। लेकिन ऐसी कोई बात है ही नहीं। अभी बिहार बहुत बढ़िया से आगे बढ़ रहा है। बिहार में बहुत तेज़ी से योजनाएं चल रहे हैं। जहाँ जहाँ वो गए आपको यात्रा में, और हर जगह यात्रा में जो बात उनके सामने विकास का आया, उन सभी योजनाओं का तुरंत क्रियान्वयन के लिए आदेश पारित हुआ है। और कैबिनेट से आपको, आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जितना भी योजना उन्होंने वहाँ अनाउंस किया है, उन सभी योजनाओं का कैबिनेट से मंजूरी हो रहा है, और उसमें उसका एस्टिमेट बन के उसमें काम लगेगा। नीतीश कुमार के चेहरे पे आप लोग विधानसभा चुनाव जीत जाइएगा, इसमें कोई शक है? एकदम कोई शक नहीं है। एनडीए के साथ हम लोग का चुनाव, जितने भी उम्मीदवार लड़ेंगे, उसमें नेताओं के द्वारा एकदम तय है
किया हुआ कि इस बार 2025 में 225 और फिर से नीतीश, यह नारा के बदौलत ही हम चुनाव में जा रहे हैं। और आपको आश्वस्त करते हैं कि आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि 225 सीट में कहीं कोई दाग नहीं होगा। आप लोग जीतने जा रहे हैं, जीतने जा रहे हैं। और नीतीश कुमार के सामने बिहार में कोई चेहरा नहीं है। नहीं, अभी तक तो कोई चेहरा नहीं है। कि बोलने में हमको कहीं कोई अतिशक्ति नहीं है। उनके बेटे को लेकर के आप लोग को कोई खबर है? देखिए, खबर चलाने वाले बहुत लोग हैं, उनके समर्थक भी आप भी बहुत लोग होली हैं। के दिन गए हुए थे, हाँ, हम होली के दिन गए थे, आदरणीय मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। उनको मुलाकात हो गई होगी हाँ, बेटा से। नहीं, दो मैंने सब लोग थे, मुख्यमंत्री जी के बगल ही में हम बैठे हुए थे। तो अब बहुत देर, 1 घंटा बैठे थे हम। तो कहीं कोई बात नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास। सबसे एक घंटा तक एकदम एक्टिविटीज ठीक ठाक था नीतीश कुमार का। आप क्या समझते हैं कि हम बोल रहे हैं सो गलत बोल रहे हैं? हो सकता है एकदम आप पार्टी के नेता हैं तो गलत बोल सकते हैं। 100% आपको बताते हैं कि वो तो आदमी, बहुत लोग थे, हम सबसे मिल रहे थे, बाखूबी सबको शुभकामना दे रहे थे, शुभकामना ले रहे थे। सब लोग खाने का व्यवस्था था, खा रहे थे। और उनका बेटा से भी लोग मुलाकात कर हाँ, लोग मिल रहे थे आप उनके भी लड़के। मिले होंगे। हाँ, भेंट हुई थी, हमको भी भेंट हुई। आप भविष्य के नेता हैं आप लोग के। देखिए, अभी आप जो पूछना चाह रहे हैं हमसे, वो हम नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि हम ये तय नहीं कर सकते हैं। ये तय बिहार की जनता करेगी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। लेकिन अभी हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री अभी जी नीतीश कुमार फिट फाट है। फिट है। उनके लड़के का भी जो स्टेटमेंट आया है वो एकदम बाखूबी बोले हैं कि हमारे पिताजी फिट हैं। आप अगला चुनाव में 2025 के चुनाव में उनको भारी बहुमत से विजय दिलाइए। गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसा ना हो कि बीच में बीजेपी वाला आप लोग को धोखा दे दे। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। इस तरह की बात लोग भ्रम फैलाने के लिए कहीं न कहीं से लोग बोलते रहते हैं, लेकिन इसमें कहीं कोई दम नहीं है। एनडीए एकजुट है, एक ताकत के साथ एनडीए 2025 के चुनाव में जा रहा है और 2025 में 225 सीट का जो संकल्प है और फिर से नीतीश का जो संकल्प है वो चरितार्थ होगा। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद। अभी नीतीश कुमार फिट फाट है। फिट है। उनके लड़के का भी जो स्टेटमेंट आया है वो एकदम बाखूबी बोले हैं कि हमारे पिताजी फिट हैं। उस ऊंचाई पर नीतीश कुमार बिहार को ले जाना चाहते हैं। उनका कहना है कि बिहार को हम उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते सिर्फ नीतीश कुमार ही उस ऊंचाई पे ले जा सकते हैं और कोई नहीं ले जा सकता है। वो आगे बढ़ा। नीतीश कुमार के सामने कोई नहीं है। नहीं है, कोई चेहरा ही नहीं है।